हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे, कोरोना से सेफ होंगे। तो आज मैं जो हमारा आज का वीडियो है वो मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जब आप जर्मनी आते हो तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, पर बहुत मज़ा आएगा ये आपको फर्स्ट इम्प्रेशन जानने में, और होपफुली आप बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे इस फर्स्ट इम्प्रेशन से। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला भाई, जैसे ही आपकी फ्लाइट लैंड करती है ना जर्मनी में, तो एक अलग सा बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है कि यार फाइनली पहुंच गए। इस दिन के लिए इतना इंतज़ार किया, वीज़ा ऑफिसर की इतनी तीखी बातें सुनी, इतने पापड़ बेले, सब कुछ छोड़ के, अपना देश छोड़ के हम आए हैं। फाइनली फ्लाइट जैसे लैंड करती है ना तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब मैं तो बहुत साइलेंट हो गई थी जैसे आई थी ना। मैं वैसे बहुत बोलती हूँ, पर यहाँ पे आने के बाद तो मैं कुछ टाइम तक कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि अजीब लगता है। और जब आप पहली बार जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे राइट, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमेशा ना अपने जो पहले देखा उससे आप कंपेयर करते हो। आप यहाँ के रोड्स को, यहाँ के लोगों को, इनफैक्ट जैसे छोटी सी कॉफ़ी मशीन को भी ना आप उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हो कि यार कितना साफ़ है, कितना परफेक्ट है, सब कुछ कितना अच्छा है। तो स्टार्टिंग में ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है शुरू में। फिर जैसे आप अभी पहुंच गए, उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे, लोगों को देखोगे, तो लोगों को देख के कैसा लगता है। तो इनिशियली मैं बताऊं कि क्या लगता है राइट, कि आप जब लोगों को देखोगे ना और उनके कपड़े देखोगे, उन लोगों को देखोगे ना, तो आप शुरू में ना अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो। मैंने ऐसा किया कि यार कितने अच्छे लग रहे हैं, यार इन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने। वो बंदी को देखो, कितने, वैसे बंदियाँ हमेशा करती है, इंडिया में भी करती है, यार उसकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप उनसे खुद को कंपेयर करते हो और सोचते हो यार मैं भी ऐसा करूँगी, मैं भी वैसा करूँगी। और कभी कभी आप जजमेंटल भी हो जाते हो कि यहाँ पे जैसे लोग कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत ही ओपन माइंडेड है। हमने नहीं देखा होता है वैसे लोगों को कपड़ों में कभी, तो हम थोड़ा जजमेंटल भी हो जाते हैं। कभी कभी सोचते भी हैं यार कि ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए। बट ग्रेजुअली थोड़े टाइम बाद जाके मे बी आप उतने लेवल का नहीं, पर आप भी धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाते हो। तो ये जजमेंटल वाली चीज़ ना हम धीरे धीरे टाइम के साथ ही हम भूलते हैं, तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ कि जब आप नए नए आते हो तो आते ही पहले ही दिन आपको ऑब्वियसली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, दूध वगैरह लेने। तो आपको कैसा फील होता है। तो जब शुरू में आप आते हो ना, तो आपके दिमाग में एक कैलकुलेटर फिट रहता है, जो हर बार हर चीज़ को सिर्फ उसको एक ही कैलकुलेशन आती है, मल्टीप्लाइड बाई 80। ठीक है, हर चीज़ को वो 80 से मल्टीप्लाई करता है। 1 यूरो का सामान, अच्छा 80 रुपए हो गया। अच्छा 2 यूरो का सामान, 160 यूरो का। एक तो मतलब हम पता है 1 यूरो की कोई सब्जी, जब पहले आए ना तो 1 यूरो की कोई सब्जी नहीं लेते थे। बाप रे, एक गोभी 80 रुपए की। एक्चुअली एक गोभी 80 रुपए की अगर 1 यूरो की मिल गई ना तो सस्ती है, पर हम कुछ लेते ही नहीं थे। हम सारे, मतलब मैं स्पेसिफिकली मैं सारी जितनी भी सस्ती चीज़ें होती थी ना वही चीज़ें लेती थी। मैं लेती ही नहीं थी 1 यूरो वाली चीज़ें। थोड़ा कम है, जैसे 50 सेंट की कोई सब्जी मिल गई, अच्छा हाँ वो ले लेते हैं। 1 यूरो की नहीं लेते थे, क्योंकि वो कैलकुलेटर हर टाइम मल्टीप्लाई करता है और हर चीज़ को ऐसे दिखाता है ना, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। तो ये मैंने इनिशियली फील किया, और काफ़ी दिन तक, आई वुड से 6 महीने तक आपको वो फील रहेगा। थोड़े टाइम के बाद आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा और आप थोड़ा सा पैसे खर्च करना शुरू करोगे। इनिशियली तो बहुत ही अजीब लगता है। और दूसरी चीज़, शॉपिंग के टाइम पे पता है आप क्या फील करोगे कि जैसे आप शॉपिंग, आपने सामान ले लिया, ठीक है, आप काउंटर पे गए, अब आपने सामान उसको दिया। तो शुरू में ज़रूरी नहीं कि कार्ड आपके पास हो, मेरे पास भी नहीं था कार्ड, तो हमें कैश देना पड़ता है। अब कैश में यहाँ पे करेंसी के इतने डिनोमिनेशंस होते हैं, 10 सेंट, 1 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, हर इतने होते हैं ना। और बिल कैसे आता है, जैसे बिल आएगा 5.23, तो अब आपको कैलकुलेट करके देना है। आप काउंटर पे, और बिलिंग इतनी फास्ट होती है ना, बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है यार कि कितने दो। तो कई बार मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। जैसे आप इनिशियली आए और आपका बिल आया मान लो कि 2.3 का,
तो आप अपना जो भी आपके पास 3 यूरो या जो भी चिल्लड़ हो राइट, आप उनको दे दो, वो फटाफट जितना भी है आप को लेके वापस कर देंगे और बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो आप उनको ट्रस्ट करके आप जो भी आपके पास सिक्के हैं अप्रॉक्सीमेटली उतना दे दो, वो कर देंगे, उसमें कोई एम्बैरेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे होता था तो मैंने पता है क्या ट्रिक लगाई थी, मैं पहले ही जैसे अभी उस टाइम तो फोकट थी, ऑफिस जाना नहीं था जब नई आई थी, तो पहले ही जैसे हर दिन शॉपिंग पे जाती थी, ठीक है। लड़कियां तो ना शॉपिंग बैग लेके पैदा हुई हैं, तो हर दिन शॉपिंग पे जाती थी। तो क्या करती थी कि जो भी सामान हुआ तो बिल भी कम आता था क्योंकि रोज शॉपिंग कर रहे हैं राइट। तो 5 यूरो का जैसे अगर कुछ बिल आया तो मैं पहले ही कैलकुलेटर में अपना कैलकुलेट कर लेती थी, हाँ मेरा बिल अप्रॉक्स इतना होगा, और पहले ही उतनी करेंसी जमा करके काउंटर पे लेके जाती थी क्योंकि बेइज्जती ना हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती हर चीज़ में लगती है, यार कोई बेइज्जती ना करे। तो ऐसा मैं करती थी, तो आप भी कर सकते हो, मैं भी किया भी हो आप में से बहुत सारे लोगों ने। और एक चीज़ और जो मेरे साथ होती है और अभी भी होती है कि यहाँ पे जो कैश जैसे काउंटर पे जो सामान की स्कैनिंग होती है ना, इतनी फास्ट होती है कि आप एक सामान अपने आप ने बैग में रखा, तब तक आपके 10 के 10 सामान सारे स्कैन हो गए। उतनी फास्ट ये लोग होते हैं ना, फटाफट काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे थोड़ा एम्बैरसिंग लगता है कि उसने सारा कर दिया, बिल बताया, अब हम लिए हैं सामान भरे जा रहे हैं, बैग में सामान भरे जा रहे हैं, वो वेट कर रहा है, तो थोड़ा एम्बैरसिंग लगता है। पर कोई नहीं, करते करते आप फास्ट हो जाओगे। अब मैं थोड़ा फास्ट हो गई हूँ पहले से। तो अगली जो चीज़ आप फील करोगे डिफरेंट, जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा इनिशियली यहाँ पे आके, कि यहाँ पे लोग राइट साइड में वॉक करते हैं, जबकि इंडिया में अपोजिट होता है, ठीक है। तो हमको आदत नहीं होती है, तो बहुत दिन तक मैं भी मतलब अपना लेफ्ट साइड पे वॉक करने की आदत थी। और मेरे साथ तो कई बार ये भी हो गया ना कि यहाँ पे जैसे एक रोड होगी जिसमें कार्स चलेंगी, एक आपका पास होगा जिसमें कि साइकिल चलेंगी, एक होता है जो पेडेस्ट्रियन के लिए होता है। तो मैं तो कई बार मैं साइकिल वालों के बीच में, उसके बाद से कोई घंटी बजा के टिंग टिंग घंटी बजाएगा, उसको भगाएगा, फिर कोई मेरे को खींचेगा भी, यार क्या कर रही है ये, पिटवाएगी क्या, रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये वाली आदत में प्रॉब्लम होती है। और एक एक्सपीरियंस और ये हुआ कि जब मैं स्टार्टिंग में आई राइट, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट होती है, वो जो ड्राइवर होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, और हमें क्या है, हमें कार में एंटर करने की जो आदत है कि हम लेफ़्ट साइड से बैठने की आदत है। तो जब मैंने ट्राई किया कि मैं लेफ़्ट साइड से बैठूँ राइट, तो ड्राइवर ने क्या बोला, डू यू वांट टू ड्राइव? तो मैंने बोला नो, पर तो उनको ऐसा लगा कि यार ये लेफ्ट साइड से क्यों बैठ रही है, क्योंकि हमें तो आदत है भाई लेफ्ट साइड बैठने की, जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड जो होती है वो ड्राइविंग की सीट होती है। तो वो कंफ्यूजन रहती है, पर धीरे धीरे वो भी चली जाएगी। तो अगली जो चीज़ मैं थोड़ा सरप्राइज यहाँ पे हुई कि जब आप यहाँ पे आओगे ना इनिशियली, तो आप जैसे नॉर्मली अपने अपार्टमेंट से निकले बाहर जा रहे हो, तो कोई अनजान सा आदमी आएगा, आपको स्माइल करके हेलो ऐसे बोलेगा, हालो बोलेगा, हेलो बोलेगा, तो आपको लगेगा यार मैं तो इसको जानती नहीं, ये मेरे को क्यों हेलो बोल रहा है। तो आप थोड़ा सा ऐसे कभी में भी बोलोगे या अजीब लगेगा, पर यहाँ पे नॉर्मल है कि यहाँ पे आप किसी को नहीं भी जानते तो भी वो आपको हेलो या फिर गुटन मॉर्गन जो भी बोल के आपको ग्रीट करता है। तो ग्रीट करना जो है यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका इनबिल्ट है कल्चर में, तो दैट इज़ फाइन। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि आप जब भी जैसे शॉपिंग करने जाओगे राइट, और अगर ऑटोमेटिक वाला डोर नहीं है, तो जो सामने आपके बंदा जो वॉक कर रहा है ना, वो डोर ओपन करेगा तब तक जब तक आप ना आओ, और उसके बाद आपको डोर ओपन करके रखना है। वो इसलिए ओपन करना है क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैं आगे चली गई, अब मैंने डोर छोड़ दिया, तो वो जो पीछे वाला बंदा रहेगा ना, उसके मुंह पे नाक पे आके लगेगी। तो इन चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये स्वीट जेस्चर होता है कि आप सामने वाले बंदे के लिए डोर ओपन करके रखें, लेट हिम गो। फिर वो, और आपको भी ये वही चीज़ें करनी है। मैं शुरू में नहीं करती थी, मेरे को समझ नहीं आता था, पर अब आदत मैंने भी डाल ली है कि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ जिससे आप मतलब जो ये होती ही है, और फर्स्ट नहीं है काफ़ी टाइम तक होती है, कि आप किसी भी जर्मन से मिलोगे यहाँ पे, तो आप पूछोगे कि डू यू नो इंग्लिश, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में बोलोगे, पर वो हमेशा बोलते हैं नाइन नो। तो हम यहाँ पे आने से पहले ना इतना हम एक लाइन पढ़ के आए थे कि डू यू नो इंग्लिश को जर्मन में क्या बोलते हैं। तो हमने मतलब हमारे यूज़ में भी कभी कभी आया, पर हर बार जब आप पूछोगे तो आपको नो में ही जवाब मिलेगा। हर चीज़ के लिए आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो नॉट नोइंग जर्मन बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है सच में, पर वो हमारी प्रॉब्लम है, हम उनकी कंट्री में आए हैं, हमको सीखना पड़ेगा राइट। और अगली चीज़ जो थोड़ी
इरिटेटिंग है पर अच्छी है मैं बोलूँगी कि वेस्ट डिस्पोजल के इतनी सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ग्रीन ग्लास, ब्लू ग्लास, ब्राउन ग्लास, कपड़े के लिए अलग डिस्पोजल, कॉटन के लिए अलग डिस्पोजल, सो मेनी कैटेगरीज, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और एक और चीज़ जिससे आपको इनिशियली प्रॉब्लम होगी, जब आप शॉपिंग पे जाओगे राइट, तो आपको समझ नहीं आएगा कि सारी चीज़ें जर्मन में लिखी होंगी। ये भी नॉट नोइंग जर्मन से ही रिलेटेड है कि जैसे लिखा है कार्टोफेलन, पता नहीं है यार कार्टोफेलन क्या है आपको, क्योंकि लेने से पहले प्राइस का तो पता होना चाहिए राइट कि क्या है। तो आपको उसमें भी आपको अपना गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ेगा, उससे आप ट्रांसलेट करोगे। प्याज भी हैं, 3 टाइप के तो प्याज हैं अभी तक जो मैंने दिखे हैं, नहीं 4 टाइप के तो प्याज मैं अभी तक देख चुकी हूँ। तो इतनी सारी वैरायटीज़, कौन सा लेना है, फिर आप पहले आओगे गलत प्याज ले आओगे, गलत चीज़ें ले आओगे, गलत ब्रेड ले आओगे, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ कन्फ्यूज़ यू, एंड जर्मन तो मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कार्ट में भी है, अगर आप कार्ट जैसे आए, ठीक है, अगर आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड है जिसने आपको नहीं बताया, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आप कार्ट निकाल रहे हो, कार्ट निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, नहीं पता कि क्यों है ऐसे नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने नहीं देखा है अपने कंट्री में ऐसे। तो यहाँ पे कार्ट निकालने के लिए आपको कॉइन इंसर्ट करना पड़ता है। जब आप कार्ट निकालोगे, कॉइन डालोगे तो कार्ट निकल जाएगा, और कार्ट इंसर्ट करोगे तो कॉइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम भी पता होना चाहिए। तो अगर कोई फ्रेंड है तो गाइड कर देगा, और अभी मैं हूँ तो मैं गाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है सभी के साथ। और एक और चीज़ जो आपको इनिशियली थोड़ी डिफरेंट लगेगी कि यहाँ पे जो एस्केलेटर होता है ना, हम इंडिया में कैसे करते हैं, अपने कंट्री में कैसे करते हैं, सारे के सारे इकट्ठे चढ़ जाते हैं एस्केलेटर पे, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब आप एस्केलेटर पे चढ़ोगे राइट, तो आपको राइट साइड चढ़ना, मतलब चढ़ना है राइट साइड से, खड़े रहना है, और पूरा लेफ्ट साइड आपको खाली छोड़ना है कि किसी को जल्दी है तो वो एस्केलेटर पे जल्दी जल्दी चल के चला जाए। और ये नहीं कि सारे के सारे खड़े हो गए, और आपको एक स्टेप छोड़ के एस्केलेटर पे चढ़ना होता है, ठीक है। ये थोड़ा ये मैनर में आती हैं ये चीज़ें, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको टैप वाटर पीने की आदत डालनी पड़ती है, और हमें इनिशियली थोड़ा अजीब लगता है यार ये टैप वाटर क्यों पी रहे हैं, क्योंकि हमको एक्वागार्ड या प्योरीफायर का पानी पीने की आदत होती है, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो एक और चीज़ आप फील करोगे कि जैसे अगर आप रोड पे हो और आप रोड क्रॉस कर रहे हो राइट, तो कोई भी कार अगर आएगी ना तो वो आपको जाने देती है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे नहीं है तो वो आपको जाने देती है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप पैदल चल रहे हो तो कार चली जाएगी, आपको जाने का मौका नहीं देगी। यहाँ पे सारी कार्स जो होती हैं वो आपको आगे जाने का मौका देती हैं। तो एक और चीज़ है जो आपको शुरू में भी परेशान कर रही और एंड में भी परेशान करेगी अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, वो है एक्सट्रीम कोल्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और आप बहुत ठंड में आते हो, जैसे दिसंबर वगैरह हो गया, तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना भाई, ऐसे लगता है ना किसी ने फ्रीज़र में ठूस दिया है हमको। तो वो बहुत ज़्यादा, वो तो स्टार्टिंग में ही आपको शॉक का थपेड़ा पड़ जाता है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है शुरू में। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे बस में जैसे आप चढ़ते हो राइट, तो बस में आपको पहले जो उतरने वाले हैं उनको उतरने देना है। ये नहीं कि हम जैसे अपनी वो नहीं होती है PMT वाली बस होती है, सब चढ़ गए, जगह नहीं है, लटके पड़े हैं। और मस्त मैंने तो ये तक किया है कि मैं बस पे, मतलब अभी बस पूरी भरी है, जगह नहीं है, ऑफिस जाना है, तो मैंने क्या सीक्रेट वो किया था पता है, कि किसी ने मुझे बोला कि बस को पीटो। जब आप 2 से 3 बार बस को पीटोगे ना तो बस रुक जाएगी। तो मैंने तो बस को पीटा भी है अच्छे से, कि जब पीटा 2-3 बार बस को ना, तो ड्राइवर को पता चल गया कि किसी को कुछ इशू है, अब चढ़ो, और मस्त ठूसम ठूस चढ़ गए। तो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे लेट अदर्स गो, ये सब वाली चीज़ें हैं। और स्पेशली उतरने वालों को उतरने दो, और कोई बेबी के साथ है तो उनको प्रेफरेंस दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और लास्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी वो है लॉट्स एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट। जब तक आप समझो नहीं, जब तक आप ना समझो, जब समझ गए तो इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी। समझने में आई गेस 1-2 दिन में आप समझ जाओगे। तो ट्रांसपोर्ट के बहुत ऑप्शन है, U-Bahn, S-Bahn, बस, ट्रैम, इतनी सारी चीज़ें हैं ना। इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पर गूगल मैप वगैरह का हेल्प लेके, और फिर हम नए वीडियो भी बनाएंगे आपको हेल्प करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, प्लस उसके साथ अगर जगहों के नाम आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हर जगह स्ट्रासे लगा हो, या फिर अजीब व गरीब एराबेला पार्क, या फिर
अजीब अजीब नाम जो कभी सुने भी ना हो आप, तो फिर आपको और भी प्रॉब्लम होती है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, पर डाउन द लाइन 6 महीने में आपको चीज़ें याद हो जाती हैं धीरे धीरे करके, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई गेस मैंने जितने भी हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं नॉर्मली जो मुझे हुए वो मैंने कवर कर लिया है। नहीं कवर किया होगा तो कोई नहीं, आगे वाले वीडियो में डालूंगी। पर आई गेस दैट्स ऑल फोक्स। और अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, राइट? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिनको जिनको ज़रूरत हो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए, थोड़े वीडियोस वायरल कीजिए, और बाकी तो सब अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, एंड आई विल सी यू सून अगेन। बाय बाय।